इह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महल्ला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले। हाँ मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करें दिन राती। सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे। गुर के शब्द सो सुभाए मन रे। हुक्म मन सुख होए प्रभ पाना अपना पावंदा। जिस बख्शे तिस बिघन न कोए। रहाओ त्रै गुण सब तात है ना हर भगत ना पाए। गत मुक्त कदे ना होवै। हाँ मैं कर्म कमाहे साहिब पावै सो थियै। पै किरत फिराहे सतगुर भेटिया। मन मर रहै हर नाम वसै मन आए। तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाए। चौथे पद वासा होया सच्चै रहै समाए। मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है। कीमत कहन न जाए। गुर प्रसादी बुझिए शब्द कार कमाए।
नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए गुर प्रसादी बुझिए शब्द कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सिंह साहिब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 4 दिन का उन्होंने समा है साढ़े पास। अज उन्होंने वदैगी है संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले बाबे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी का माता गुजर कौर जी का फतेहगढ़ साहब का शहीदी जोड़ मेला है जो अज विशेष करके गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब 2 जनवरी नूं है। ये हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाएगा। नगर कीर्तन कल 29 तरीक नूं सजेगा गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो गुरुद्वारा सिंह सभा फतेह नगर तक। 31 दसंबर शाम के विशेष समागम सारे इतिहासक गुरुद्वारियां दे विच शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 12 बजे तक सजणगे। सो सारियां नूं बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो वलंटियर सेवा कर रहे हैं उन्होंने बेनती है कि 31 दसंबर रात और खास करके 1 जनवरी 2 जनवरी आप जी ने वध तो वध समा सेवा करने की खेचल करनी। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाल सुख सागर मेरे गुरु गोपाल कर कृपा नानक गुण गावै है रखो शर्म साड़ी जियो। तेरे कवन कवन गुण कह गा तू साहिब गुणी निधान। तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर उच भगवान। हस्ती सिर ज्यों अंकुश है अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख कर वो भी सेव करे। यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले। नानक
गुरमुख बुझिए जाको नदर करे। सतगुरु पातशाही साजे सवारी सत्संग जियो। बाला प्रीतम तन 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 श्री गुरु हरकृष्ण साहब। रहमतां बख्शां दे मालिक श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। पातशाह दे पावन दरबार विच इस पावन स्थान ते हाजिर होए हो। सतगुरु सब दी हाजरी प्रवान करे, बख्शिश करे। आओ अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल से शब्द की विचार कीते से ये शब्द साहब श्री गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया हुआ है। राग मलार विच है, अंक 1258 ते सुभायमान है। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बंगला साहब, उन्होंने बड़े प्यार नाल रंग रस विच तुहानू मूल पाठ सरवण करवाया है। हर बंदा सुख चाहता है, शोभा चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। जिन्ने साडे यतन ने, यतन इसे वास्ते ने सुख मिले। यतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोय। दौड़ भज है मैनू सुख मिले, पर संसार दुखी है। सतगुरु कहते ने सुख दा राज एक है। मन रे हुक्म मन सुख होए। परमात्मा दा हुक्म मन लै, ये मन के ही सुख प्राप्त हो सकता है। तो जिस रजा राही हुक्म राही सिरजिया गया, जिस हुक्म रजा ने तेनू सता दिती, तो उसे नाल टक्कर रह के किवें सुखी रह सकता है। सुख चाहता है अपने मूल नू ना भुल। अज तक कदी वेखिया है कि जड़ नालों संपर्क टुट जाए, कोई टहनी, कोई पत्ता, कोई फुल फल हरिया रह सके। पहलों दे जड़े अंदर जम्मे तो ऊपर होवे छां। तेरी जड़ है वो हुक्मी, जो हुक्म विच समाया होया है। हुक्मी होने आकार हुक्म न कहया जाए। इस हुक्म रजा नू मन लै, ते जे आखिए सानू ते पता ही कोई नहीं हुक्म की है। कहते ने फिर चिट्ठी पढ़नी आप नहीं आउंदी, जेड़े पढ़े ने उन्हां कोलों पढ़ा लै। ये हुक्म दी चिट्ठी गुरु तो बिना कोई नहीं पढ़ेगा। गुरबाणी पढ़, हुक्म दी सोझी आ जाएगी। अज विचार अगे रम करिए। कहते ने ये त्रिगुणी संसार, अपनी मर्जी नाल चलन वाला बंदा तिन्ना गुणां विच ही फसिया रहिंदा। सतो गुण दे कारज ने दया, दान, शांति, खिमा, प्रसन्नता। ये सतो गुण दे ने, पर सदा नहीं रहिंदे। जे रहिंदे हुंदे ते तिन्ना गुणां नूं विकार ना कहिंदे। सतो गुण जरा दूसरियां तो चंगा है, शांत है, गुण ने, पर बंदा सदा दयालु भी नहीं रहिंदा, शांति भी सदा नहीं रहिंदी, खिमा भी सदा नहीं रहिंदी, प्रसन्नता भी सदा नहीं। ये भी बदलदा। रजो दा उन्होंने कहा, रजो गुण है मोह और अहंकार।
बाकी लोभ वगैरह जो है तो इसकी छाया ने। एक ग्रंथ है उसका नाम है प्रबोध चंद्र नाटक। ये नाटक लिखे गए धार्मिक, हनुमान नाटक ये लिखे गुरु साहब जी ने। बचित्र नाटक लिखे आ। इन्हां नाटकां दे विच उन्हां ने जिक्र किया दो फौजां बना के, एक पासे मोह दी फौज ते मोह दी फौज दे नाल सरदार बनाया उन्होंने विवेक, दूसरे पासे भय मोह। एक पासे विवेक, हुण मोह जिहड़ा है उस दियां फौजां ने क्रोध नूं भेजदा है। वो कहंदा अंध करूं दृगवंतन को शतवंतन को बदरो कर डारूं। अखां होंदियां मैं बंदे नूं अन्ना कर दियांगा और कन होंदियां सुनन ना दियांगा। अंध करूं दृगवंतन को शतवंतन को बदरो कर डारूं। तितवंतन को सो अधीर करूं और चातर की मत दूर निवारूं। धीरज वालियां नूं अधीर कर दियांगा, चतरां नूं मूर्ख बना दियांगा, उन्हां दी मत मार दियांगा। मोह ते हंकार इकट्ठे हो जाण ते रजगुण बनदा। अगे मोह ते अज्ञान इकट्ठे हो जाण ते तमो गुण बनदा। हुण रजो तमो सतो ये ते है चक्कर, लेकिन इस तो अगे है चौथा पद। चौथा पद है सहज। सहज विच तब्दीली कोई नहीं। सहज विच पुज गए ते दयालु है ते दयालु ही रहेगा। सहज विच पहुंच गए फिर वो क्षमा करदा है ते करदा ही रहेगा। वो एक रस रहेगा, वो परमात्मा का रूप हो जाएगा। कोई भी जीव जनते जड़ की चेतन की मनुख नूं छड्ड के सारी अपने सहज विच ने। धरती अपना सुभाव नहीं छड्डदी, पानी अपना सुभाव नहीं छड्डदा, अग्नि अपना सुभाव नहीं छड्डदी, मनुख अपना सुभाव छड्ड जांदा। हुण कोई भी पशु है, पशु पशु ही है, पर मनुख पशु भी है, मनुख मनुख भी है। करतूत पशु की, मानस जात, क्योंकि तिन्ना गुणा च भटक रहे है। जिस दिन सहज विच आ गया उस दिन की होवेगा, सहजे जागै सहजे सोवै, गुरमुख आंदे ने उस्तत होवै, मनमुख भरमै संसा होवै, अंतर चिंता नींद ना सोवै। बाहर दियां परिस्थितियां, बाहर दे हालात उस उत्ते कोई असर नहीं कर सकते। वो सहज विच है, नहीं तो तिन्ना गुणा दे विच संसार भटक रहा है। मन मरै धात मर जाए, बिन मर मुए कैसे हर पाए। ये मन मरै दारू जाने कोय, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। त्रै गुण सब्बा धात है, ना हर भगत ना पाए। इत्थे दौड़ भज है, ना हुंदी है भगती, ना कोई भावनी बनती है। गत मुक्त कदे ना होवई, हउमै कर्म कमाए। तिन्ना गुणा विच उच्ची आत्मक अवस्था नहीं बनती, सुरत उच्ची नहीं होंदी, ना मुक्ति मिलती है। और वो सदा वास्ते भटकता रहिंदा है, हौमे वाले कम करदा है, हंकार दियां गल्लां करदा है, हंकार दे कर्म करदा है। साहिब भावै सो थीए, पै किरत फराए। मालक नूं जो पाउंदा हुंदा, किरत बने अनुसार जीव भटकदे फिरदे ने। सतगुर भेटे हैं मन मरै, हर नाम बसै मन आए। सतगुरु नाल मेल हो जाए। इत्थे आउण जाण दी गल नहीं कही, बड़ा बरीक मसला है, बड़े ध्यान नाल विचारिए समझिए। आउणा जाना, आ गए तुर गए दी गल नहीं कीती, मिलन दी गल कीती है। नाल मेल दी व्याख्या भी उन्होंने कर दी जी, मिलना किवें। वो कहते ने ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मेरा ख्याल है कि पानी एक बोतल च पा लो, बाल्टी च पा लो, अद्धा पानी अद्धा होर पा दिओ, एक बारी तुहानूं हिलाउण दी लोड़ नहीं, मिक्स हो जाएगा।
पर अद्धा होवे तेल ते अद्धा होवे पानी, सारी दिहाड़ी हिलाई जाओ, मिक्स करी जाओ, वो नहीं होना। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਗ ਰਹੀ। ਲੇਲਾ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਭੇਡ ਕਿਹੜੀ? ਮੱਤ। ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਤਨ ਰਾਂਡੇਪਾ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਥਨ ਕੁਮਲੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਇੰਜ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ 'ਚ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਸਾਧੋ, ਮੈਂ ਮਾਰੋ ਸਾਧੋ ਬੈਰ, ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਘਾਲੇ ਪੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲੋਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਹ अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के हैं, कल की खबर नहीं। कल दा भरोसा कोई नहीं, होवांगा कि नहीं होवांगा, तेरा हुक्म कादा। सतगुरु नूं भेटण नाल, मिलन नाल मन मर जांदा, ते मन मर जांदा ते नाम आके मन विच वस जांदा। फिर पंक्ति सुनो, सतगुर भेटे हैं मन मरै, हर नाम वसै मन आए, तिसकी कीमत ना पवे, कहना कशे ना जाए। सतगुरु कहते ने उस दा ते मोली कोई नहीं पै सकता। जिस दा मन मर जाए उस बारे की आख्या जाए। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जिस दा मन मर गए, मन मारे बिन भगत ना होए। मन मरै धात मर जाए, बिन मन मूवे कैसे हर पाए। गुरमुखे मन लिया सवार, हमें विचों तज विकार। सतगुरु नूं मरण मिलन नाल मन मर्जी मर जाती है, साडी ओछी मत मर जाती है। ये मन जोत स्वरूप परमात्मा दा रूप है, पता लग जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। सतगुर भेटे हैं मन मरै, हर नाम बसै मन आए। परमात्मा क्यों नहीं दिसदा, क्यों नहीं दिसदा? बहुत प्रश्न खड़ा होंदा है। एक मैं बचन आप नाल साझा करा। असल विच वेखण वास्ते थोड़ी जी दूरी चाहिदी। मैं सौखा जिहा प्रमाण दे रहा कि शीशे दे नाल मूँह ला लो, अखां ला लो, तुहानूं कुछ भी नहीं दिसेगा। थोड़ी दूरी चाहिदी है, पिछों वेखोगे तो बिल्कुल नाल। वो ते इन्ना अपना आपा अंदर है, उन्होंने किवें वेखी? दूर ते है नहीं।
सतगुरु कहते ने वो तो तेरा अपना आपा, फिर क्यों नहीं महसूस होता? वो कहते ने तेरी हौमे दे कारण तू ही नहीं मनदा। वो ते मनदा कि तू मेरा पुत्र, वो मनदा तू मेरा, तू नहीं मनदा कि रब मेरा। तू कहना मैं रब नूं भी पावां, वेखना बड़ी सूक्ष्म हौमे। मैं रब पाना चाहना जी, रब फिर मैं हाँ, मैं सचखंड जाना चाहना, हद होगी मैं नाल ही लैके जानी, मैं करना चाहना, मैं करना चाहना। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मोहा। इस मैं बीमारी नूं छड्ड, हौं मैं नामै नाल विरोध है, दोए न वसै कठाए। हौमे विच सेवा ना होवई तां मन बिरथा जाए। भगतां ने कितना सुंदर कह दिता और स्पष्ट किया, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत जल केवल जल मार। मैं करदे सां ते तू नहीं सा, होंदिया भी नहीं सा। कई बार वस्तु कोल होंदी सानू चेता ही भुल जाता है, होंदी कोल है सी समझने गवाच गई। बिल्कुल कोल होंदी, नेड़े तो नेड़े होंदी है। दाता आया हुण तू है ते हुण मैं नहीं। हाँ मैं नामै नाल विरोध है, दोए न वसै कठाए। सतगुर भेटे मन मरै हर नाम वसै मन आए। तिसकी कीमत ना पवे कहना किशू ना जाए। उसका मुल नहीं पै सकता, वो इन्ना मुल हो जाता। भाई अमोली पारा तोली, मुक्त जुक्त दर खोला। कहो नानक कहो निर्भव होई, सो प्रभ मेरा ओला। चौथे पद में वासा होया, सच्चे रहे समाज। ये तिना गुणा तो ऊपर हो गए, चौथे विच वासा हो गया। कहो कमीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद सी। वो दरवाजे च पहुंचते पहुंचते वापस आ जाने। इस वचन नूं ध्यान नाल सुनना। एक अवस्था है जागृत, जागृत विचों असी जाने आ सुपने अवस्था विच सौ जाने आ। सुपने विचों जाने आ सुखोपती विच। सुखोपती च कोई सुपना नहीं हुंदा, लेकिन बेहोशी हुंदी है। इस तो अगे आ तुरिया, उन्होंने कहा तुरिया अवस्था। उत्थे जाके सुपना तो कोई नहीं होंदा, लेकिन पूर्ण होश होंदी है। जिसनों तुरिया अवस्था प्राप्त हो जाए, उसनों कहा मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। उन्होंने सारे भवनां की सोझी होंदी है। जिवें परमात्मा सब नूं वेखदा, वो भी वेखदा। जिवें बाबा देखा ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिसे आई। ये वो अवस्था है। चौथे पद वासा होया, सच्चे रहे समाज। सच्चे विच वो लीन होए रहिंदे ने। मेरा हर पब अगम गोचर है, कीमत कही ना जाए। मेरा प्रभु अगम गमता तो परे, अगोचर ज्ञान इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। मुल कोई ओदा पाया नहीं जाता। शायद सोचते हो ये पैसा ना होवे ते पाठ ही होणगे, तापी होवेगा, जापी होवेगा। कहते ने नहीं, काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। कोई काल, कोई जप, कोई तप, उसकी कीमत नहीं। कीमत कहन ना जाए, फिर समझ के में आवे, नाता के में बने। गुर प्रसादी बुझिया शब्दे कार कमाए। गुरु दे शब्द बचन द्वारा जिहड़ा कार कमाउंदा, काल खालदा, इस समझ तां आउंदी गुरु दी कृपा नाल। जिसनूं भी मिलिया उन्हें कहा किस गुण पाया, उन्हें कहा गुरु दी कृपा नाल। गुर प्रसाद, गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। गुरु दी कृपा द्वारा, बख्शिश द्वारा मेरे मन विच वसिया। वार वार आ रहा गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। कोई शब्द सरलेख शुरू होंदा है गुर प्रसाद। मेरा हर पग में गोचर है, कीमत कहन ना जाए। गुर प्रसादी बुझिए शब्द कार कमाए। अज वो दिन है,
हर सिख सुनदा ते करना रस में चला जांदा। दशमेश पिता दे लखते जिगर उन्हां नूं नीहां विच जिन के सरहिंद विच शहीद कर दिता गया सी। माता जी भी शहीदी जाम पी गए। ये जिहड़े दिन सन कुछ पुराने सज्जन वेखे अज भी ये हफ्ता जिहड़ा सी मंजे ते नहीं सौना, जमीन ते सौना। क्यों? उन्हें कहना दशमेश पिता कोई मंजे ते सुते सन, साहबजादियां नूं मंजे मिले सन। कईयां ने ते भोजन भी जिहड़ा है वो स्वादी भोजन नहीं खाना कि सतगुरु परिवार किन्ना मुश्किलों दे विचों गुजरिया। ये वैसे परंपरा बड़ी पुरानी है। मुसलमाना विच एक दिन है मुहर्रम विच आउंदा ताजिया, वो कढ़दे ने। करबला दे मैदान विच दमशक दे हाकम ने फौज भेज के हजरत मुहम्मद साहब दे दोहतरे नूं 55 साल की उहदी उम्र सी उस वेले हुसैन दी, वो लड़ना नहीं सी चाहुंदा। वो कहंदा सी ये दिन लड़न दे नहीं। ये समझदा सी कि 3 दिन बंदे नूं पानी ना मिले तो मर जाएगा। अज भी ये कानून लागू है शरीर ते। उन्होंने घेर के पानी तो प्यासा मार दिता, लड़िया वो नहीं। एक दा वड्डा भरा सी, उसनूं इसे यजीद दे आखे लग के उहदी घरदी ने जहर दे दिता। ये दोवें ही चढ़ाई कर गए। मुसलमान पिट पिट के कमले हो जाते। वो संगल अपने आप को मारते ने, खून कढ़ लेंदे ने। मुसलमान ही नहीं, हजरत ईसा जिस दिन सूली ते चढ़िया अध्ययन किया विग्यानकों ने कि कुछ फकीर ने उन्होंने हाथों में खून वगना शुरू हो जाता। इन्ने भावक हो जाते ने कि मैं ही सूली चढ़ रहे हाँ। गुरु साहब जी ने जो बख्शिश की है, मैं कुछ गुरमत सिद्धांत आप नाल साझे करने चाहना। सज्जन ने कैसा किया, कहने लगे भावुक हो गए, कहने लगे अपने पुत्र मरन ते फिर पता लगे। किसी दा अपना पुत्र मरे ते फिर पता लगे चंगे पकवान किवें खांदा। ज्ञानी जी दस बड़े अनेक फोन आए ने ते हुण मैं संखेप जी बेनती करा जो गुरमत दा सिद्धांत है वे दसो जी। लंगर चंगे बनने चाहिए ने कि नहीं बनने चाहिए? दाल फुलके तो बिना इन्हां दिनां च कुछ नहीं होर खाना चाहिए। हुण गल यह है कि अपनी मर्जी नाल ते मैं भी जो मर्जी आखी जांदा, दूसरे नूं गुरु नूं पुछ लईए तुहाडी रजा की है। लंगर दी मर्यादा ते जिहड़ी है लिखी पई है। गुरु अंगद देव दे वेले लंगर किहड़ा वरतदा सी? लंगर दौलत वंड गया रस अमृत खीर के हाली, गुरसिखां के मुख उजले मन मुख थिए पराली। किहड़े दिन वरताया जांदा सी, किहड़े दिन रोकिया जांदा सी? जिहड़ी ये गल है कि अपना पुत्र मरे तो पता लगे, सिखां दा जीवन वो भी पढ़ लईए। भाई पखारी तप्पड़ गंढदे ने, वो जदों कोई मर जांदा सी ना वो थले सब विछा के सारे बैठते सी। गुरुद्वारे च ऐसी पुरान तप्पड़ फटिया उन्होंने गंढदे पे ने। वो किसे कहा पुत्र दा तेरा विआह ते ये की कर रहे हैं? कुछ शगन कहन लगे किसी वेले भी लोड़ पै सकती। सिख दा एक रूप है जिहड़ा भाई गुरदास जी ने लिखिया। वो कहंदे ने सेवक होए संजीद ना हसन रोमना। ना हसना ना रोना, संजीदा रूप। विआह होया ते कोई भंगड़ा नहीं पाए सह चाल विच कि रब दी दात है। पुत्र चढ़ाई कर गया, विआह होंदियां ही ते तप्पड़ कढ लिया। भाई जी गंढ दे सौ दा भाव तुहानू पता सी? कहने लगे पता होवे ना होवे, जो मालक वल्लों हुंदा मैनू खिड़े मत्थे प्रवान है। रोया नहीं, एक अथरू नहीं। शहीद होने वाले रोए ने, बाबा फतेह सिंह रोए ने, बाबा जोरावर सिंह रोए, गुरु गोबिंद सिंह रोए ने। सतगुरु दे कोई सिखां दा जिक्र हुंदा, भाई परम सिंह धर्म सिंह रो पाया, भाई रूपे क्या चौसाना।
सतगुरु कोली खत्म हो गई, कहने लगे पहले रोना बंद करो। गुरु का जिहड़ा हुक्म है, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। रोवण वाले जितड़े सब बन्ने पंड पराल, रोवण हारे झूठ कमाना, हास्या सो करत बेकाना। झूठा रुदन होआ दुआले, खिण में भया परा। वराग आउंदा ये होर गल है, लेकिन गुरु साहब जी ने कहा रोण नाल किसी का कोई सबर जाएगा, ज्ञान का सबर जाएगा, बहुते सज्जना दा। मैं ऐसिया पातों भांतियां व्याख्या मिलदियां ने जी कि जिहड़ी छबील लाउने आ इसलिए है कि गुरु साहब लोह ते बैठे सन, उन्होंने शांति मिलेगी। साडे छबील लाया उन्होंने शांति मिलेगी। हुण गर्मी दी रुत जल ते हर एक नूं चाहिदा, पर इहो जिहियां धारना गुरमत विच नहीं। सतगुरां ने कहा भाई हर सिख नूं हमदर्दी, ये बिल्कुल सच जे। इन्हां शहीदां ने जो कीता, बंदा सिंह इन्नी सौखी सरहंद फतेह कदी ना कर लैंदा जे साहिबजादियां दी शहादत ना होई होंदी। एक गल ही वो कम कर रहे से कि नीहां विच खड़े साहिबजादे खालसा जी तुहानू आवाज़ां मार रहे, तुहानू उड़ीक रहे ने। सिखां नूं उस वेले पता नहीं किहड़ी शक्ति आ जान। जिहड़ा वजीर खां कहंदा सी आली सिंह माली सिंह नूं, एक तुहाडा गुरु मेरा भजाया मरिया जा नदेड़, ते दूसरा आ रहा वो सरहंद दीआं गलियां च मरेगा। ओह वजीर खां मारिया गया। साहिबजादियां दी शहादत बारे कुछ जरूरी तत्थ मैं आप नाल सांझे करां। सतगुरु दे साहिबजादे बाणी पढ़न वाले सन, मन मर चुका सी। वो बाणी पढ़ के रब दा रूप हो चुके सन। एक गल होर कहा, बड़ी बरीक बीनी नाल वेखना, असी रब दा नां लैने आ कहने बंदगी, ते जे गुरुआं दा लैने आ ये भी समझने आ बंदगी, क्योंकि नाम नाल जुड़ गए। अज ते साहिबजादियां दा नाम लैने आ वो भी बंदगी। असी कहने ने जदों साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर, इंज ही समझदा बंदगी हो रही। उन्हां दा नां लैना भी बंदगी, क्योंकि नाम नाल जुड़ गए, परमात्मा दे नाम नाल जुड़ गया। वजीर खां बड़ी नीचता कर गया। बच्चियां नाल प्यार करना चाहिदा, बच्चियां दी परवरिश करनी चाहिदी, किसे दा भी होवे। अज इन्ने यतीम खाने खुले ने, बच्चियां दे नाल जीवन वाले रहम दिल, किसे दा भी बच्चा होवे वो कहंदे ने इत्थे दे जाओ, असी परवरिश करांगे। बच्चे आए और गुरु गोबिंद सिंह साहब ते बच्चे, मैं कहना भागां दी गल है। कई बारी हीरा भी हाथ आ गया, पर आ गया वो जड़ा पछाण नहीं सकता। कबीरा एक चंबो देखिया, हीरा हाट बकाए बनजन हारे बहरा, कौडी बदले जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दी माता जिथे कदम रखे वो थां पवित्र हो गई ना, थां पवित्र गुरुद्वारे बने। साहिबजादियां दी शहादत होई, उत्थे गुरुद्वारे बने। किते ये गल वजीर खां दी समझ विच आ जांदी, ये गल सुच्चा नंद दी समझ विच आ जांदी, गल कुछ होर होंदी नहीं। एक आलम ने बड़ी सुंदर गल कही है, वो कहंदा परमात्मा तेरे कोलों एक गल मैं मंगना, वो मैं अपने लिए नहीं संसार लिए मंगदा। केड़ी? जेड़ा बंदा कमीना है, जालम है, दूसरियां दा विनाश करन ते तुलिया, उन्होंने कोई शक्ति ना देवी, ना शक्ति होवेगी ना पाप करेगा। एक चोर है, रब तुरन दी शक्ति खोल होवे, चोरी करन किवें जाएगा? शक्ति दिती तां जांदा। पैसा कोल है, जुआ खेडदा है, पैसा ही रब ना देवे किवें खेलेगा? कमीने बंदे नूं, जालम बंदे नूं कोई शक्ति ना दे, फिर देवां किनूं? कहंदे ने जिहड़े परोपकारी ने, साहिबजादियां नूं शक्ति दे। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे ने शक्ति उसदी है, परोपकार वास्ते वरतो, ये उसने कीता। मैं एक बादशाह दा बचन सुनावां, मेर करो तृण ते मोह जाहे, गरीब नवाज ना दूसर तो सो।
भूल सिमो हमरी प्रभे अपन भूलन हार कहाँ को मोसो। सेव करी तुमरी तिन्हे के ग्रह सब देखियत द्रव भरोसो। या कल मैं सब काल कृपान के भारी भुजान को भारी भरोसो। मैनू परमात्मा दियां भारियां बुझा ते भजा ते पूजा हुंदी बां भरोसा है। नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। उस दा भरोसा, उसे दा भरोसा सी साहिबजादियां। मैं कहना इहो जिहा पारखू किते नहीं लभना। उन्होंने वेखिया कि कोई थां हुंदी है जान बचाउण दी ते कोई थां हुंदी है जान वारन दी। कई बंदे ऐसा हयाती च वेखे कि मरण का मौका सी, मर जाते ना शुद्ध सोना बन जाते, वो गुआ बैठे, उन्होंने फिर नहीं लभा। मरण का मौका नहीं मिलिया, वो थां से उस वेले जान दे देंदे। किसे वेले ते जान दित्तियां अमुल हो जाती है ते किसे वेले मरिया कौडी मुल भी नहीं पैंदा। जान देण दा कोई थां है, कहते ने जान देण दा थां आ गया। उन्होंने अज दे एक कलश दिसदे सन पै, उन्होंने खालसा राज दिसदा सी पिया, उन्होंने तुहाडी वडियाई दिसदी सी पई। उन्होंने बोले दोनों नीआं में जदों चिने गए ना, इट्टां सानूं छोटियां लाउंदे सन, कहंदे छेती छेती ला, जुल्मी राज दी जड़ पुट। ये नहीं चढ़दी कला, जुल्म राज दी जड़ पुट, छेती छेती ला। पत्थर भी जेड़े सन बंदियां नालों चंगे ने। एक वचन मैं एक वेले कहा सी, सतगुरु पत्थर ही ढल गया, तुहाडा पंजा लग गया, बंदियां दा की बनेगा? ये भी ढलणगे, इन्हां दे हिरदे विच भी ला पंजा। इट्टां जड़ियां सन वो भी फट गईयां। वो दीवार किसे धक्का मार के नहीं घेरी, सुभावक इतवाकन इट्टां फट गईयां, दीवार गिर गई। दूसरे दिन फिर गिर गई। हुण माता दे कोलों जदों लैके जांदे ने ना साहिबजादियां नूं, दृश्य बड़ा कमाल। दोवां हत्थां नाल माता ने बच्चियां दे हत्थ फड़े ने, उधरों दो सिपाहियां ने हत्थ फड़े ने ते खिचदे पए ने। बिरध माता किन्ना कुछ जोर लावे, किन्ने क खिचे, आखिर हत्थ छुट गए, हत्थां चों निकल गए। हत्थ उच्चे कीते, आशीर्वाद दित्ती, कहन लगे मां नाल है, ध्यान करियो और इस मां मत दे आसरे चलियो। मां वो केड़ी मां है? तू तो इत्थे रह गए। कहन लगे मत, माता मत, पिता संतोख। याद रखियो तुहाडा ये जिहड़ा कारज करन चले हो, सिख पंथ दा सिर उच्चा करे, गुरुआं दा सिर उच्चा हो जाएगा। आउण वाले दुनिया दा हर एक शहीद, भावें कोई भी किसे कौम विचों में होवे, याद करेगा कि छोटे छोटे बच्चियां ने एडा वड्डा साका कर दिता, सानू भी नहीं डोलना चाहिए। एक विद्वान अदीब ने बड़ी सुंदर गल कही है, कहंदा जिस कुल विचों, जिस कुल देश कौम के बचे, जिस देश विचों, जिस कुल विचों, जिस कौम विचों ऐसे बचे होण, दे सकते हैं यूं बलिदान, अपना सिर दे सकते हैं, शहादत प्राप्त कर सकते ने। वर्तमान हो उसका कुछ भी, भावें वर्तमान ते कोई वर्तमान ते है कि नीहां च खलोते ने, वर्तमान ते है कि जुल्म उन्हां ते हो रहा है, वर्तमान ते है इन्ने तसीहे, पर कहंदे ने है भविष्य महान। उन्हां ने भविष्य महान उन्हां दा है, आउण वाला भविख बहुत कमाल है। शहीदां ने कौमां दा अग्गा सवारे है, असीं उन्हां नूं याद करने आ। क्यों याद करने आ? साडा राह बनाया। उन्हां सिख दे सिर ते ताज रखिया, उन्होंने रब दे तखत ते बैठन दे योग बनाया। उन्होंने कहा भाई छोटे छोटे हुंदियां जो हुंदा सी असीं ते कर चले आ, हुण इस नूं साਂਭਣਾ तुसीं है। माता दे संबंध विच मैं एक बेनती करा, कई तरह दीयां विचारां विद्वानां, किसी ने लिख दिता टोडरमल ने हीरा दे दिता झट लिया, किसी ने कह दिता योगा जानते सन समाधि ला के रुंदर वो फुट गया ते
ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਾਲਸਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਅੱਜ ਦੱਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਤੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਲਗੀ ਕੋਈ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਧਰੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਬ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੂਮ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਮਾਤਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਬ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਚੱਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਚੱਲੀ। ਪੋਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਛਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਛਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਗਇਓ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭੋ। 1 ਲੱਖ ਪੋਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ करे दिल में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है, इसका सानी कोई। ये प्यार मुरीदों का, ये शफकत भी कहीं है। भक्ति में अर्श गुरु संसार जमी है। एक आंख से बुलबुला क्या बहर को देखे, साहिल को मंझ धार को या लहर को देखे। वो कहते ने इन्नी असामी लड़ाई कि जिस रन पे लड़ा बेसरो समान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों से जा जा के लड़ा तू। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, शहर होते ही गोविंद लाखों से लड़ेगा। फिर होया कि चमकौर बन गया तीर्थ, शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा। शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। जहां डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लहिंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। कोई देगां दे विच उबले जां शांति दे सोमे वग पैंदे, जां चरबी ढले मासूमां दी आसां दे दीवे जग पैंदे। जां टुटदे तारे अखियां दे रूहां विच चानन हो जावे, जां उसरे कंध मासूमां दी टठी होई कम खलो जावे। वाकई सिखां दे कोल ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਕਾਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਤਲ ਸੇ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮ,
100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इन्नियां मुश्किलां आईयां, चोटां पईयां, पर चोटां कुछ चोटां तोड़दियां ने, कुछ चोटां घड़दियां ने। सानू चोटां घड़ गईयां। गुरु पातशाह जी दे साहबजादे सरहंद विच जय जयकार हो गई। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। आगा सुख मेरे मीता, पहुंचे आनंद प्रभ कीता। एक विचार आप नाल होर सांझी करा। कई बार बंदा आप कुछ भी नहीं हुंदा, कोई नहीं जानता, तो बाप बड़ा उच्चा हुंदा, तो फिर उसकी आईडी पुछो ना, कहता मैं इस बंदे का पुत्र हाँ, क्योंकि बाप नूं दुनिया जानती है। कई बारी बाप कुछ नहीं हुंदा, पुत्र को अफसर लगा हुंदा, कहता मैं उसका बाप हाँ, पर यह खानदान कैसा। धन गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे पुत्र शहीद। कहते ने पहलों लोग कहते सन शहीद बाप का पुत्र। अजीत सिंह अज तो बाद कहणगे शहीद पुत्रां दा बाप। कल कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, अब कहते हैं आपको जान दीजिए धर्म पर। उन्हां दे पिता गुरु तेग बहादुर साहब, उन्हां दे दादे गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दे परदादे अगों गुरु अर्जन देव पातशाह, उस तो अगे धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारे आ। एक बचन है श्री गुरु ग्रंथ साहब विच, वो है जात कुलीन सेवक जे होए, तां का कहना कहो ना कोय, विच सनाती सेवक होए, नानक पन्हिया पहरे सोए। इहदा भाव है उत्तम जात होवे ते सेवक बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जात उच्ची धन कोल है, वो दान दे सकता। ऐसे बंदे दान कर सकते ने, किसी नूं भिखारी नूं सेवक नहीं बन सकते। वो नहीं बन सकते हंकार दे कारण, ते नीवा भगत नहीं बन सकता, सेवक नहीं बन सकता हीनता दे कारण। वो कहता जी मैं तो पैरों च बहन वाला, मैं किवें सेवक बना। दोवें रह गए। गुरु साहब जी कहते ने नहीं, कुल भी उच्ची होवे, आखे मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। पिया तो पानी आनी मीरा, खाए तो पीसन जाओ। इन्ने उच्चे होण के रब रूप। परमात्मा भी कहे मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ प्रचार करबे को साजा। ते कहण के इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पर मेरे वर्गा गरीब, करोड़ा मेरे वर्गे गरीब। मैं इन्हां दा सजाया होया सजिया। मेरे पातशाह सानू जिस थां ते लिया के खड़ा करदे ने, वो है सहज। मैं बेनती की सी भाई रूपे के, भाई रूपे वो सन कि डरौली तो 30 मील पैंडा सी, जिथे जंगल च लकड़ा कट रहे, पानी ठंडा हो गया, पानी टंगिया सी घड़ा। जे सतगुरु छकन ते तां छकीए, ते 30 मील का पैंडा करके घोड़ा दौड़ा के गुरु हरगोबिंद साहब गए। पहले उन्होंने छकाया, फिर आप छपिया। उन्हों की कुल विचों सुन कहन लगे पातशाह 4 बच्चे ते जांदियां 4 दिन का फर्क है, ते कुल ही खत्म हो गई। कहन लगे कुल्लां 2 प्रकार दियां होंदियां ने, एक माता पिता तो ये ते खत्म होंदियां ही ने, एक है गुरु तो। ये जिहड़ी कुल है ना साडी, ये नाता है जोत दा, ये नाता है नाम दा। ये परिवार सदा वास्ते रहेगा और चढ़दी कला विच रहेगा। ये परिवार रहेगा। पंथ बसै मैं उजड़ा, मन चाओ घनेरा, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। उस पातशाह ने कमाल कीती। दुनिया दे विद्वान जिन्हां दे सिख धर्म नाल संबंध भी नहीं, वो कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे वर्गा कोई भी नहीं। ज्योति जोत समाए जदों, वो कहंदे ने एक भी वारस नहीं, गुरगद्दी वास्ते एक भी वारस नहीं, ना कोई पैसा खजाने विच। इहदा भाव सब कुछ ही कुर्बान कर दिता। सब कुछ कुर्बान करके कहंदे ने दातिया कृपा कर,
ये जो सौंपया सी तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा ही तेनू सौंपया है। वो गुरु गोबिंद सिंह साहब उसते लखते जिगर अज उन्हां दा शहीदी दिवस है। बोले दोनों बाजार हम पर सितम हुआ, बातन में पंथ पर है खुदा का कर्म हुआ। वो खीर कहते ने थोड़े दिनों बाद शहीदी रंग लियाए, सरहंद शहर इट्टां दा ढेर से बाबा बंदा सिंह आ गया। एक एक नूं सजावां दित्तियां दोषियां नूं, बदला लैण वाली गल नहीं। हुण जज बदला नहीं लै रहा, वो तो दोषियां नूं सजावां देंदा। कहा सी बहादुर शाह तू नहीं सजा देंदा फिर खालसा देवेगा। सजावां उन्हां नूं मिलियां और कहा धर्म वाले बंदे किवें जिंदा ने। एक कह के विचारां नूं संकोचा, बड़ा कमाल बचन है। जहां में अहले ईमान, ईमान हुंदा शरदा धर्म। इस संसार में जिहड़े शरदा वाले धर्मी बंदे ने किवें जिउंदे ने। जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। खुर्शीद कहते ने सूरज नूं, सूरज वर्गे कहने अज डुब गया। इहो गल कहते सन गुरु अर्जन देव जी नूं खत्म कर दिता, सूरज डुब गया। वो तो अकाल तख्त बैठे ने, पंज प्याले पंज पीर छटम पीर गठवा गुर भारी। गुरु तेग बहादुर साहब नूं खत्म कर दिता, वो तो फिर बैठे ने। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, चेहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार। की होया चार बच्चे मेरे तू कोह देते, बाकी बेमान दस्त पेचीदा मार। कुंडलिया नाग तेरा नाश करेगा, मेरा खालसा बैठा मैं सही सलामत हाँ। वाकया सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़ा जीवन दिता, वो कहते ने इधर डूबे। आ सूरज अस्त होया शहीद हो गए, उधर निकले। सवेरे फिर चढ़ आउंदा सूरज, इधर डूबे उधर निकले। वो कहते ने फिर ते वाकया इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूब। ये तो इंज ही चलदा रहिंदा सिलसिला, मरदा कदी नहीं शहीद। उस नाल जुड़िया ना मरता, ना हम डरिया, ना बिनसा, ना हम कड़िया, ना निर्धन, ना हम भूखा, ना उस दुख, ना हमको दुख है। जहां में अहले इमाम इसलिए खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। फिर वो आ जाते ने, सदा वास्ते कायम रहिंदे ने। ये तां हुंदा है गुर प्रसादी बुझी है शब्दे कार कमाल। उन्हें जो कार की मन मर्जी नाल नहीं, शब्द द्वारा गुरु दे आसरे, गुरु दी रजा विच नानक नाम सलाह तू हर हर दर शोभा पार। परमात्मा दे नाम दी सिफत सलाह कर, हरि दे नाम दी शोभा कर। हरि दे दर ते जिहड़ा करदा है शोभा पाउंदा, हरि दे दर ते जिहड़ा करदा है शोभा पाउंदा। उन्हें शोभा तां ही पाई है, शहीद सन। इसलिए नहीं असी आदर करते कि निरा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र साहिबजादे ते होर भी बहुत। राम राय दी क्यों नहीं, प्रिथी चंद दी क्यों नहीं, धीरमल दी क्यों नहीं? इसलिए कि वो शहीद सन, ते शहीद होने तो पहले सिख सन, अमृतधारी सन। उन्होंने सिक्खी नूं कमाया। अज असी ऐसा करिए, अरदास विच ते कहना मैं चाहुंदा अज असी भी रल के आखिए, तिन्ना शहीदां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। बस ये कमाई नित करनी, सिक्खी तो दूर हाँ ते नेड़े हो जाइए। अमृतपान नहीं कीता ते कर लईए, बाणी नहीं पढ़दे ते पढ़िए। ये सिक्ख्या जे अज तक नहीं कमाई ते कमाईए। सतगुरु दे छोटे छोटे बच्चियां करके विखा दिता। उन्हें कहा कई बारी वड्डियां कोलों सिक्ख्या लई दी, कई बारी छोटे सिक्ख्या दे जांदे। ये छोटे संसार नूं सिक्ख्या देगा कि बेशक शरीर छोटे होण काम वड्डे करो, जिंदा छोटियां होण साके वड्डे करो। वाकया ही वो दादे भी कीता सी, पोते भी घट नहीं। धर्म हेत साका जन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। 4 दिन हाजरी भरदियां बेअंती भुलां होईयां होणगीਆਂ, खिमा कर देना नीचतन। जो गुरु दी मत सी वो आप नूं सुनाउण दा यतन कीता, फिर भी होईयां भुलां खिमा।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, गुरु की संगतां दा, बाला प्रीतम दा कोटान कोट धन्नवाद। सतगुरु दे सवारे सिख पंथ दे महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह ती इन्हां दे सहयोगी, बाकी सारे सेवादार गुरु के सरबत दा धन्नवाद। प्यार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरू जी।